हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। The microorganism that fixes atmospheric nitrogen into the soil is, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसे सॉइल में फिक्स करता है, वो कौन सा होता है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, दिस इज सेक्रेटेड इन द लिवर। लिवर में सेक्रीट होता है क्या? बाइल जूस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, पित्त रस। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, बाइनरी फिजन मेथड इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन पाया जाता है? आंसर है एमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। कौन सा एसिड जो है वो विनेगर में प्रेजेंट है, वो आपने बताना है। तो आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि टू प्रिवेंट रस्टिंग वी यूज, तो रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑयल और ग्रीसिंग करते हैं, पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म आर, तो जो अर्थवॉर्म है उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो इनमें से कौन से होते हैं? तो आंसर है स्किन। ठीक है, यानी कि त्वचा या चमड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉज ऑफ फटीग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज इज, तो थकान के बाद जो हैवी एक्सरसाइज किया जाता है ना, उसके कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखो, हु हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में क्लॉटिंग के लिए कौन हेल्प करता है? तो आंसर है प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन, तो एक सिंपल पेंडुलम जो है वो किस तरीके के मोशन को शो करता है? तो ये पीरियोडिक मोशन को शो करता है। ठीक है, आवर्ती गति। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, द वायर यूज्ड इन अ बल्ब इज कॉल्ड, तो बल्ब में कौन से वायर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है फिलामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मेन पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल आर, तो इलेक्ट्रिक बेल का जो मेन पार्ट है उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें गोंग, जो इलेक्ट्रिक बेल का मेन पार्ट है वो गोंग भी होता है, हैमर यानी हथौड़ी भी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, विच मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखो, बैक्टीरिया एंड फंगी आर, तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं डीकंपोजर्स, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो आपने बताना है। तो कैरोसिन जो है वो हमें जंगलों से नहीं मिलता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कैरोसिन। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19th ऑफ नवंबर को। ठीक है, 19th नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज टू मेक वाटर जर्म फ्री, तो वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन भी किया जाता है, ओजोन भी किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज अ पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ हीट, तो इसमें से हीट का इंसुलेटर यानी कि पुअर कंडक्टर कौन सा है वो आपने बताना है, यानी अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देता। आंसर है वुड। ठीक है, लक्कड़, इसीलिए जो तवा होता है उसका जो हैंडल होता है वो लक्कड़ का बना होता है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? आंसर है फेनोलिप्थीन। ठीक है, फेनोलिप्थीन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डैश कलर्स, कितने कलर्स में डिवाइड करता है? 7 कलर्स। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है? आभासी और सीधी, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला देखो स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, तो पसीने में क्या क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट्स। अगला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव्स में वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास मिलान करो और सही गलत है। ठीक है, तो मैचिंग स्लो मोशन किसका होता है? तो स्लो मोशन होता है टोटोट्वाइस का। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन जो है वो फूड का कंप्लीट हो जाता है। स्पीड, तो स्पीड से स्पीडोमीटर। ठीक है, पोटैटो जो है उसमें ट्यूबर होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मंद गति कछुआ। इसके बाद है छोटी अंतड़, ओजन दा पाचन पूरा हुंदा है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। इसके बाद चाल स्पीडोमीटर, आलू ट्यूबर। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया हमारे पास नंबर 5। नेक्स्ट देखो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो फूलों के नर युग्मक होते हैं। ठीक है, गैमेट्स होते हैं। इसके बाद देखो वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन, हमें जो सन से हीट है वो रेडिएशन के थ्रू मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग्स जो है मेंढक यानी कि वो स्किन और लंग्स से सांस लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ह्यूमंस जो है वो डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द स्टमक, तो इंसानों में जो डाइजेशन है वो पेट में पूरा हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ कर लेते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है, पांचवा जो है वो भी हमारे पास गलत है। देखो क्या कहा गया है, आयरन और जो रस्ट है यानी जो जंग लगना है वो सेम सब्सटेंस होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अ ग्राफ रिप्रेजेंट द कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर फॉर्म में जो है जो मतलब कंपैरिजन होता है वन क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है जब हम कार्बन या कार्बन फ्यूज को जलाते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है जिसमें 2-2 मार्क्स वाले हमारे पास क्वेश्चन है और किसी 12 क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। नेम द 4 टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस, तो कौन कौन से 4 तरीके के दांत इंसानों में पाए जाते हैं। पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। इंसीजर 4 होते हैं हमारे मुंह में और ये कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैनाइंस टोटल 8 टीथ होते हैं और ये चीजों को फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलार्स जो है वो चबाने के या पीसने के काम आता है और जो मोलार्स है वो ग्राइंडिंग करने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि लेबल एनी 2 पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई 2 पार्ट आपने लेबल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो क्या है? ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है? लेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? ट्रेकिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसी तरीके से आप, इन्होंने 2 पूछे, हमने फिर भी 4 और 5 कर दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो आपने बताना है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से हैं? पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, आंसर जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है पंजाबी मीडियम में भी। पिचर प्लांट यानी कि घड़ा बूटा और वीनस फ्लाई ट्रैप। अगला क्वेश्चन है कि 2 सिट्रस फ्रूट के अपने जो है वो नाम बताने हैं, तो ऑरेंज एंड लेमन यानी कि संतरा अते नींबू। अगला क्वेश्चन है 2 कंडीशन बताने हैं जो कि लोहे पे जंग लगने के लिए जरूरी होता है।
ठीक है। तो क्या क्या होता है, एयर का प्रेजेंस होना चाहिए यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, मॉइस्चर यानी कि नमी होना चाहिए, और आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो खुले में होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके ऊपर पेंट या ऑयल वगैरह ना लगाया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में क्या अंतर है वो आपने बताना है। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडल में थिक होता है यानी कि मोटा होता है और एजेस में पतला होता है। ठीक है, जबकि जो कनकेव लेंथ होता है वो मिडल में पतला होता है और एजेस में मोटा होता है, कॉर्नर में मोटा होता है। ठीक है, ये रियल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है यानी कि आभासी इमेज बनाता है। इसका लेंस कन्वर्जिंग होता है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वेन्स हैव वॉल्व्स, तो वेन्स में वॉल्व्स क्यों होते हैं वो आपने बताना है। तो देखो, जो वॉल्व्स होते हैं वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और मतलब हार्ट तक पहुंचाता है और ब्लड को मतलब कि फ्लोइंग बैक, पीछे मुड़ने से रोकता है। ठीक है, आंसर नंबर 7 जो है पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है वो आपने बताना है। तो रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है नेम द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको आपने बताना है। तो देखो, जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है। जो पिस्टिल है यानी जो फीमेल पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि ग्राफ के टाइप आपने बताने हैं कि ग्राफ कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, बार ग्राफ होता है जिसको कि हम लोग छड़ ग्राफ भी कहते हैं, और पाई चार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है फॉरेस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं यानी फायदे हैं वो आपने बताने हैं। तो जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के बहने को रोकता है, बाढ़ आने से रोकता है, हमें जो है वो फ्यूल मिलता है ना, इसके अलावा जो है वो लकड़ी मिलती है पेपर के लिए, टिम्बर मिलता है। इसके अलावा जो जंगल है वो बारिश लाने में हेल्पफुल होता है और हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैलेंस करता है। ठीक, इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं कि फॉरेस्ट जो है ना, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है जैसे कि दवाइयाँ, मसाले, रेजिन्स, लेटेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या होता है इसका रिजल्ट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो वो मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें कि बैटरी, बल्ब और ओपन स्विच दिखाया गया हो। और अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में 2 डिफरेंस आपने बतानी है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे जिसमें कि बल्ब, सेल है ना, स्विच, ये सब जो है वो आपने दिखाना है। इसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस बताना है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो ऑब्जेक्ट और उसके सब्सटेंसेस को नापता है, उसके टेम्परेचर को नापता है। ठीक है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें थोड़ा सा छोट मतलब कि किंक होता है, एक स्मॉल बेंड होता है। ठीक है, जो कि जो मर्क्यूरी है उसको मतलब कि गिरने से बचाता है ताकि हम जो बॉडी टेम्परेचर है उसको करेक्टली मेजर कर सके। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें किंक नहीं होता। ठीक है, यू कैन रीड द टेम्परेचर आफ्टर रिमूविंग इट। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब आप बॉडी जो है मतलब जिस भी पेशेंट का जो है आप बॉडी टेम्परेचर ले रहे हो तो उसके मुंह से या आर्मपिट से निकाल कर उसको बाद में टेम्परेचर चेक कर सकते हो। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसको जो है कांटेक्ट में जब तक वो रहेगा तब तक ही आप इसे रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कौन कौन से इमेज जो है किस किस तरीके का इमेज बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, और जो है मिरर के पीछे होता है ये जो इमेज बनाएगा, सेम साइज का होता है जितना कि प्लेन मिरर होता है। इसके अलावा जितना मतलब आप मिरर से दूरी पर खड़े हो उतनी ही दूरी पर जो है वो आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि नेम 2 नेचुरल इंडिकेटर। तो 2 नेचुरल इंडिकेटर जो है वो कौन कौन से हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल, है ना।
तो यहाँ पे जो है वो आपको आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इनके एग्जांपल्स जो है वो आपने। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वो आपने एग्जांपल के साथ बताना है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि अलाउ करता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ठीक है। और ज्यादातर मेटल जो है वो मतलब कि अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिल्वर। जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन सी है कि 7 क्वेश्चन के आंसर आपने जो है वो करने हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहला है वो है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, यानी कि वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर है हीट्रोट्रॉपिक, यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसमें सबसे पहला है सैप्रोफाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो है वो मतलब कि खाते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं, जैसे कि मशरूम। फिर है पैरासाइट, तो ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिएंट लेते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोला जाता है, जैसे कि अमरबेल, ठीक है। इसके बाद है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने अंदर जो है वो मतलब कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया या विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है। फिर है सिम्बियोटिक, जिसमें दो जो एनिमल्स है वो आपस में एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, है ना, और एक दूसरे को लिविंग टुगेदर फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, तो एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एल्गे एंड फंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास कि एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो जो एसिड है वो टेस्ट में सोर होते हैं, ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। कैसे याद रखोगे, एसिड मतलब एसिड जो होता है वो डेंजरस चीज होती है ना, और डेंजर का कलर क्या होता है, रेड, तो ये रेड में बदलेगा उसे। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को डार्क पिंक में बदलते हैं। फेनोलेप्थीन के साथ इसका कलर चेंज नहीं होता। एसिड के एग्जांपल है लेमन एंड ऑरेंज। जो बेसेस हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं, बेस ब्लू, ठीक है। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को डार्क ग्रीन में बदलते हैं, फेनोलेप्थीन के साथ पिंक कलर देते हैं, एग्जांपल है सोप एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 50 ऑस्किलेशन इन 20 सेकंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 50 ऑस्किलेशन 20 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड जो है वो आपने बताना है इसका, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, टाइम टेकन, तो जो ऑस्किलेशन है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन है ना, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, टाइम से। तो टाइम ऊपर लिखना है और ऑस्किलेशन जो है वो नीचे लिखना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करोगे इसकी तो क्या हो जाएगा, 0.4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो जो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कि लेंथ, पोजीशन, कलर, शेप, स्टेट, इस तरीके के चेंजेस आते हैं, जिसको कि हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे कि बर्फ का पिघलना। जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं इसमें जो है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो डायग्राम के हेल्प से आपने बताना है कि जो प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है और इलेक्ट्रिक बेल का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, गोंग एंड हैमर। वर्किंग क्या है इसका, व्हेन वी स्विच ऑन द बेल करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल वाया कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड कॉइल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो जब हम मतलब कि स्विच, जब हम बेल के लिए स्विच ऑन करते हैं ना, तो क्या होता है, जो करंट होता है वो कॉइल के थ्रू जो है वो स्क्रू तक पहुंचता है एंड कॉइल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इट अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप टुवर्ड इट, और फिर ये आयरन स्ट्रिप जो है उसको अपनी तरफ खींचता है, और जो हैमर है वो उसको स्ट्राइक करता है ताकि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो। इन दिस प्रोसेस सर्किट ब्रेक एज हैमर लूजेस द कॉन्टेक्ट विद कॉन्टेक्ट स्क्रू, और इस तरीके से जो हैमर है वो स्क्रू के साथ कांटेक्ट अपना लूज कर देता है और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। सो कॉइल नो लॉन्गर रिमेन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अब जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता, ठीक है। एंड डू नॉट अट्रैक्ट हैमर, और हैमर को अपने पास अट्रैक्ट नहीं करता। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। एंड द बेल कीप्स रिंगिंग, और जो बेल है वो बजती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपको किडनी दिखाया गया है, फिर यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज मेंट बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, कौन सा नेचुरल फिनोमिना जो है वो इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, जब व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है तो उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन वी पास व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो हमें जो है वो 7 कलर दिखाई देते हैं, जो कि होता है विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर रेनिंग इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो रेनबो जो कि मतलब आसमान में आता है ना, वो किस वजह से हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, जो पानी की बूंदें गिर रही है वो जो है एक प्रिज्म की तरह काम करती है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का इफेक्ट उस पर दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज एंड एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब आयरन नेल को जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, इक्वेशन भी आपने जो है वो बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि जब आयरन नेल को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो उसका कलर जो है वो ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्मिंग ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट, क्योंकि ज्यादा जो है वो मतलब कि ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। केमिकल रिएक्शन दिखाए, आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जो कि पहले ब्लू कलर का था, अब वो आयरन सल्फेट बन गया है जो कि लाइट ग्रीन कलर का हो गया है और कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हमारे पास कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके टाइप और एग्जांपल देने हैं, और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लड के फंक्शन बताने हैं यानी कि काम बताने हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है किसी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है वो चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग कलर देते हैं एसिड और बेस में, ठीक है। तो जो मतलब इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल है। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो फेनोलिप्थीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि था हमारे पास कि 3 फंक्शन ऑफ ब्लड बताने हैं, ठीक है। तो ब्लड के 3 फंक्शन क्या क्या है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्टेज को एक्सक्रीट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।